ट्रैवल करता है और बाहर पानी है। इस इकोनोमाइजर से होते हुए जब धुआं बाहर निकलता है तो इसका टेम्परेचर और डाउन हो जाता है और फिर फाइनली ये चिमनी में एग्जॉस्ट किया जाता है। तो ये थ्री पास डिजाइन में हुआ। रिवर्स फ्लेम से एडवांटेज क्या मिला हमें? एक कि जो टर्बुलेंस क्रिएट होती है रिवर्स फ्लेम से, उसी पैसेज में नीचे जाके जब धुआं टकरा के वापस आता है तो प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन जो है उसमें वोलेटाइल्स हैं, बहुत अच्छे से कंबशन हो जाता है और उस कंबशन की वजह से आपकी बॉयलर की एफिशिएंसी बहुत अच्छी आती है। यहाँ से स्टीम आउटलेट निकला, ये है पानी का और फ्लू गैस का सर्किट। तीसरा है फ्यूल का। अगर डीजल फायर्ड बॉयलर है तो एक ऑयल टैंक लगेगा, अगर गैस फायर्ड है तो यहाँ पर गैस की इनलेट गैस ट्रेन या पाइप आ जाएगी। ये डायरेक्ट आता है ऑयल पंप के अंदर। ऑयल पंप से पंप होके ये बर्नर में जाता है फ्यूल, और यहाँ पे एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है इस बर्नर में और यहाँ से फ्लेम ट्रैवल करती है। इस तरह का इसका कंस्ट्रक्शन रहता है। तो बर्नर जो है, जैसे हमने देखा कि टॉप पर माउंटेड है, फायरिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स इनटू द कॉइल चैम्बर, जो भी हमने बात की। एक इसमें फिक्स डिस्प्लेसमेंट का रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन पंप लगाया जाता है जो कि पानी को कॉइल के अंदर फोर्स करता है। नीचे से जैसे जैसे पानी ऊपर को मूव करता है तो उसकी फ्यूल की फायरिंग की हीट से वो स्टीम में कन्वर्ट होता है और बाहर टॉप में आते आते वो स्टीम बन जाता है। तो इंस्टेंट स्टीम जनरेटर है, फायरिंग करने के करीब 3 से 5 मिनट में ये स्टीम दे देता है। ये है रिवर्स फ्लेम जो हमने बात करी। यहाँ से ऑक्सीजन कंबशन एयर के साथ आ रही है और ये फ्लेम नीचे जाती है। नीचे जाके ये पूरा कॉइल के अंदर का चैम्बर है, सील्ड चैम्बर है, तो कहीं और रास्ता नहीं है, वापस ही ऊपर आएगी। जब ऊपर आती है तो प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन में कुछ अगर पार्शियली कंबस्टेड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो फर्दर फिर ऑक्सीजन जो ऊपर से आ रही है उसके साथ मिक्स होकर फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इनकम्प्लीट कंबशन कहीं नहीं रहती है। इनकम्प्लीट कंबशन में अगर कोई कार्बन मोनोऑक्साइड की मॉलिक्यूल्स रह गए हैं, वो आने वाली ऑक्सीजन से फिर से टच में आके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर ये एग्जॉस्ट बाहर को जाता है। तो रिवर्स फ्लेम टेक्नोलॉजी में कंबशन एफिशिएंसी बहुत अच्छी आती है। इसके बाद ये जो इसके हैं 3 पासेस में होता है, जैसे हमने बात की थी अभी। फ्लेम ट्रेवल्स इनसाइड द बॉयलर इन 3 पासेस। फर्स्ट पास वर्टिकली डाउन फ्रॉम द बर्नर। सेकेंड पास जो है वो नीचे से ऊपर को जाता है, जो कि हमारा रिवर्स फ्लेम के बाद। और थर्ड पास कॉइल और इनर शेल के बीच में से डाउनवर्ड्स आता है। इन तीनों पासेस में फ्लू गैस से हीट ट्रांसफर की जाती है वाटर को, कॉइल के अंदर जो पानी चल रहा है, और उससे स्टीम प्रोड्यूस होती है। ब्लोअर नीचे दिया जाता है कि कंबशन एयर के लिए ब्लोअर दिया जाएगा ये। और एयर जैकेट में हमने देखा ऊपर को ट्रैवल करती है जैसे, और दो काम करती है वो एयर जैकेट। पहला तो कंबशन एयर को प्रीहीट करती है, जो कि थर्ड पास के फ्लू गैस के बाद आउटर साइड से हीट लेती है, और एक इंसुलेशन की लेयर प्रोवाइड करती है। फ्लू गैसेस यहाँ से निकलने के बाद बॉयलर मेन बॉडी से निकल के इकोनोमाइजर के बॉटम से जाती एंटर करती हैं। इकोनोमाइजर शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर है, जहाँ पे फ्लू गैसेस ट्यूब्स के अंदर हैं और वाटर शेल साइड पे है। पानी जो है वो फीड वाटर टैंक से आता है ऑप्टिमाइजर के थ्रू होते हुए। ये इस वेस्ट हीट जो कि बॉयलर की मेन बॉडी से निकल चुकी है उसको यूटिलाइज करते हुए वाटर को प्रीहीट करता है, इसीलिए इसे इकोनोमाइजर भी कहा जाता है। और ये प्रीहीटेड वाटर पंप के थ्रू बॉयलर में फीड किया जाता है। इसके एडवांटेजेस और फीचर्स और बेनिफिट्स की बात करते हैं। पहला फीचर है कि ये नॉन आईबीआर बॉयलर है, आउटसाइड द परव्यू ऑफ आईबीआर। तो इससे एडवांटेज क्या, आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि तो नॉन आईबीआर डिजाइन है, कोई रजिस्ट्रेशन बॉयलर की आईबीआर अथॉरिटी से रिक्वायर्ड नहीं है, बहुत इजी है ऑपरेट और मेंटेन करने में। इंस्टेंट स्टीम देता है। इंस्टेंट स्टीम यानी स्टीम आपको स्टार्ट करते ही 3 से 5 मिनट में स्टीम मिल जाती है। तो ऐसे कितने भी प्रोसेस जहां पर बैच टाइप प्रोसेस है कि आपको बॉयलर कुछ देर के लिए चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग में टोमेटो केचप्स बनाने के लिए केटल्स में स्टीम दी जाती है, वहां पर एक बैच बनाने में उनको 30 से 40 मिनट का 50 मिनट का समय है। 50 मिनट तक स्टीम देके उसको पका लिया जाता है, फिर अगले 1 घंटे तक उनको स्टीम नहीं चाहिए। उस टाइम पे बॉयलर को इमीडिएटली बंद कर सकते हैं, पैनल से ही ऑफ कर सकते हैं, इंस्टेंटली ऑफ हो जाएगा और दोबारा जब भी स्टार्ट करेंगे तो फिर 3 से 5 मिनट में स्टीम मिल जाएगी। तो इसलिए प्रोसेस डिमांड के हिसाब से इसे चलाया जा सकता है और फ्यूल एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं होता, जो कि बड़े बॉयलर्स में आईबीआर में क्या होता है कि इंस्टेंटली बंद नहीं होते, तो उसमें कुछ फ्यूल डालना पड़ता है उसे गर्म रखने के लिए। इसमें ऐसा नहीं है।
रिवर्स फ्लेम डिजाइन की हमने बात करी। रिगरस मिक्सिंग होती है एयर और फ्यूल की, जिससे हाई टर्बुलेंस क्रिएट होता है और कंबशन एफिशिएंसी बहुत अच्छी आती है, जिसकी वजह से फ्यूल कम लगता है और ऑपरेटिंग कॉस्ट कम रहती है। डबल जैकेट डिजाइन है, हाई एफिशिएंसी देगा, प्रीहीटेड कंबशन एयर देगा, एक्सटर्नल इंसुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और रेडिएशन लॉस नहीं होगा बाहर से। जो इनर चेंबर है, इसमें एक यूनिक फीचर है रेवो स्टीम बॉयलर का, जो कि और कंपनीज नहीं देती हैं, हम लोग देते हैं। वो है स्टेनलेस स्टील का इनर शेल दिया जाता है। उसकी वजह से हाई स्ट्रेंथ रहती है उसकी, बहुत हाई टेम्परेचर विथस्टैंड कर सकता है जो कि अंदर के एरिया में रहता है। और दूसरे जो कई इक्विपमेंट्स में एल्युमिनियम का शेल बनाया जाता है, वो ओवर अ पीरियड बर्न आउट हो जाता है, खत्म हो जाता है, जल जाता है। वो एसएस के केस में नहीं होगा, जिसकी वजह से ब्रेकडाउन टाइम और मेंटेनेंस बहुत कम रहती है। एक इंटर कन्वर्टिबिलिटी इसका बहुत अच्छा फीचर है। लिक्विड और गैस ऑप्शंस में ये बन सकता है, कॉम्बिनेशन में भी बन सकता है। अगर बर्नर हम लोग डुअल ऑप्शन में भी ले सकते हैं। ऑयल वाले बॉयलर को गैस पे कन्वर्ट किया जा सकता है। इस तरह से फ्यूल की ऑपरेटिंग कॉस्ट को इकोनोमाइज किया जा सकता है। और बहुत ही स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल से ये होकर गुजरता है। ईच एंड एवरी स्टेप पे वेल्डिंग से लेकर फिनिश तक और हाइड्रो टेस्ट किया जाता है, जो कि बॉयलर के ऑपरेटिंग प्रेशर से 1.5 टाइम्स रहता है टेस्ट प्रेशर, जिसकी वजह से बहुत ही रोबस्ट कंस्ट्रक्शन है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में दिया जाता है। इसकी वजह से इसकी शटडाउन कॉस्ट और मेंटेनेंस बहुत ही कम आती है। रिलायबल बॉट आउट्स हैं जो कि क्वालिटी के हैं, जो वाल्व्स हैं, जो प्रेशर गेजेस हैं, प्रेशर स्विचेस हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं पैनल में, वो बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी के यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से यूजर एंड पे ब्रेकडाउन और शटडाउन की दिक्कत नहीं रहेगी। तो आज हमने जाना रेवो स्टीम के बारे में। इसी तरह के और प्रोडक्ट्स के लिए प्लीज बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच। Thanks for watching RevoSteam. Please like and subscribe the channel. Give suggestion in comment.